हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक भारद्वाज क्लासेज। पिछली क्लास में हमने सारे अनुच्छेद देख लिए थे मौलिक अधिकार से संबंधित। उसमें मैंने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसकी हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे। तो ये क्लास उसी से संबंधित है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत तीन या आप कह सकते हो कि सपाट आते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब जो अनुच्छेद 32 है, ये मान लो अनुच्छेद 32 हो गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंदर हम तीन बातें पढ़ेंगे। वो तीन बातें कौन कौन सी, वो अपन अभी देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी रिट्स है, क्या क्या है वो सब बातें। अनुच्छेद 32(3) आपको याद होगा, तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने अनुच्छेद 35 पढ़ा था, और मैंने कहा था कि संसद कुछ उसको पर्टिकुलर प्रावधान दिए गए हैं संसद को मूल संविधान के तहत, कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ विधियां ऐसी है जिनके तहत सिर्फ और सिर्फ संसदीय कानून बना सकती है। ये हमने देखा था। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 32(3) एक ऐसा अनुच्छेद है, वो भी उसके अंदर भी एक ऐसा प्रावधान है 32(3) का जो भाग देखते हैं, जिसके तहत भी जो कानून बनेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। तो अब 32(3) में है क्या, 32(3) में यह है कि यदि संसद यदि चाहे तो वो क्या कर सकती है, कानून बनाकर हाईकोर्ट्स को भी जो ये रिट्स है 5 प्रकार की मौलिक अधिकार के तहत वो जारी करने का अधिकार दे सकती है। और हमारे जो संसद ना, उसने ये ऑलरेडी दे रखा है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब इसकी कुछ, एक तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों बोलते हैं अनुच्छेद 32 को। तो जो एक देश है, उस देश के संविधान के तहत उसके अंदर जो नागरिक रहते हैं, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर हम रहते हैं, सब नागरिक रहते हैं। तो हमारा जो अधिकार है, हमारे यहाँ पे रहने की जो मूलभूत व्यवस्थाएं जो हैं, या फिर हमारे जो अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, हमारे पास रहने की आज़ादी है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, रहने फिरने, धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी हमारे पास आज़ादी है। मान लो इनका हनन हो रहा हो, ठीक है, हमको ये अधिकार तो दे दिया भाई, आपके पास ये अधिकार है संविधान में, लेकिन यदि इनका उपचार नहीं किया गया है, अर्थात यदि हमारे इनके ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट डल जाए, मतलब ऐसा कुछ कारण हो जाए कि हमारे जो मौलिक अधिकार वो खराब हो रहे हैं, तो इनको बचाएंगे कैसे हम। तो इनको बचाने के लिए अनुच्छेद 32 ये डाला गया है, जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे दिया गया है कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और जाके उनको कहिए कि हमारे मौलिक अधिकार और ये रिट्स जारी करिए, तो वो रिट्स जारी कर देंगे और आपका जो भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसी से संबंधित कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जिसके तहत हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है, हम आराम से जैसे चाहें वैसे अपने जीवन का व्यापन कर सकते हैं, तो उनके उपचार करता है कौन, अनुच्छेद 32। इसलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अंबेडकर साहब ने इसको आत्मा कहा है, किसकी, हमारे संविधान की। तो ये आत्मा ही होगी, क्योंकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं एक्चुअल में एक नागरिक को बचाए रखने का कारण है, या फिर बचाए रखने का जो मूल अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर वो 32 ही है, अनुच्छेद 32, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, और अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है, याद रहेंगे ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब आती है रिट्स। ये रिट्स होती क्या है, पहली बात तो आती है रिट्स कितनी होती है, तो रिट्स 5 होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके ये बन सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत वो आपको ये भी दे सकता है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि जैसे आप पहली रिट्स की बात करते हैं, तो पहली रिट्स कौन थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट्स है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे जो पेपर है, हमारे एग्जामिनर है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो जो मतलब जितनी 5 रिट्स है इनके लैटिन नाम है और इनका शाब्दिक अर्थ। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि हाई लेवल में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको प्रत्येक रिट्स के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रत्येक रिट्स दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि आपने
ये सारी चीजें देख ली, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका लैटिन नाम क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किस कंडीशन के अंदर इसको हम निकालते हैं, मतलब किस कंडीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है, ये सारी बातें आपको पता है। तो आपके रिट से अर्थात अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों के अधिकार से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हाई लेवल यदि क्वेश्चन बनेगा तो मैंने बताया ना, सारी रिट्स दे देंगे और उनके सामने ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, और फिर नीचे पूछ देंगे कौन सा सही है, ए या बी सही है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं अपने पहले रिट्स की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि आपने दृश्य मूवी देखी है ना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम सुनते ही आपके दृश्य मूवी तो घूम ही रही होगी दिमाग में, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन्होंने नाम उस मूवी के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण ने हिबस यूज किया, हिबस कॉर्पस, ये रहा हिबस कॉर्पस, अर्थात जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको लैटिन भाषा में हिबस कॉर्पस कहते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट डाउट क्लियर हो गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रीट से जिसको कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। अब जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि सबसे पहले हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, लैटिन भाषा में हिबस कॉर्पस। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ है कि यदि मान लो किसी को कैद कर लिया, कोई पुलिस गया किसी ने और कोई घूम रहा था फिर रहा था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसको हाई कोर्ट में या फिर मतलब किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जा रहा है, उसको एक दिन 2 दिन के तहत उसको वहां पे डाला हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने की ये बात है कि जो ये मूल अधिकार के संबंध में या जो अपने मौलिक अधिकार के संबंध में जो रिट्स जारी होते हैं, ये जरूरी नहीं कि जिसके हनन हो रहा है ना वही जारी करे। उसका कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी ये रिट्स उसके मतलब बिहाफ पर जारी कर सकता है, ठीक है ना, जारी कर सकता है मतलब सुप्रीम कोर्ट से जारी करवा सकता है, ठीक है। तो वो शरीर के साथ आप उसको लेके आओ, अर्थात उसने उसको कैद कर रखा है और 2 या 3 दिन से उसको मतलब कैद कर रखा है, फालतू का प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, और कोर्ट में ले जा भी नहीं रहा, उसको ये भी नहीं बता रहा है कि हमने किस कारण से आपको गिरफ्तार किया। एक तरीके से मान लो कि अपने सेल्फ के लिए मतलब खुद का उनका कुछ मोटिव होगा, उसके तहत उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है और वो अपना मोटिव निकलवाना चाहते हैं, मतलब उनका खुद का कुछ है उन मामला, मतलब वैसे कोई गैर कानूनी उसने कोई काम नहीं किया, मतलब खुद की उसकी भड़ास है जिस जानकारी की वजह से वो निकलवा रहा है। तो यदि ये रिट जारी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि आप इस इंसान को तुरंत हाई कोर्ट या मतलब कोर्ट लेके आओ और बताओ कि आपने किस बिहाफ पर इसको बंदी बनाया है, ठीक है। तो ये होगी पहली रिट, मतलब यदि किसी को अवैध रूप से कोई गिरफ्तार कर लेता है तो ये रिट जारी हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा ना। एक बार वापस रिकॉल करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट है, लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है, हिबस कॉर्पस, इसका लैटिन भाषा में नाम है। शाब्दिक अर्थ क्या है, शरीर के साथ, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से शरीर के साथ, मतलब शरीर के साथ लाना, तो इसका अर्थ है शरीर के साथ। अर्थ भी पूछ लेते हैं भाई, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है या तो ये नाम दे देंगे या फिर ये मतलब ये नाम दे देंगे कि पहली रिट जो है हिबस कॉर्पस, जो इसका लैटिन नाम है, इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, शरीर के साथ। अब चौथा क्वेश्चन जो कि किस आधार पर ये रिट जारी की जाती है, तो ये किस आधार पर रिट जारी की जाती है, यदि किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तब ये रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है, अनुच्छेद 32(3) याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट के बात करते हैं, तो नेक्स्ट रिट्स आती है परमादेश, ठीक है, परमादेश। अब देखो इसका संधि करो, परम धन आदेश, मतलब परम आदेश दिया है, मतलब एकदम निडर होकर एकदम बेखौफ होकर आदेश दिया कि ये काम करो, तुरंत ये काम करना आपको, है ना, एकदम खतरनाक आदेश दिया हुआ है। तो लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं मेंडेमस, मेंडेमस, इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं मेंडेमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश दे रहे हैं आपको, है ना, हम आपको ये आदेश दे रहे हैं कि आपको ये काम करो, तुरंत ये काम करो। अब क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में जारी होता है। मान लो कोई संस्था है, अब वो संस्था मान लो कोई बॉडी हो सकती है, कोई निकाय हो सकता है, कोई प्राइवेट संस्था भी हो सकती है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट संस्था भी हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर अधिकारी भी हो सकता है ना। तो कोई संस्था हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई भी अधिकारी हो सकता है। यदि वो अपने निर्धारित कार्य नहीं कर रहा, मतलब उनको जो कार्य करने हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम किसी तहसीलदार ऑफिस में गए, हमारा कोई काम है जमीन से संबंधित, वो काम कर नहीं रहा, हमारा सब कुछ एकदम ओके है, वो मतलब वो काम कर नहीं रहा है, टाल रहा है फालतू का, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिट जारी करवा सकते हैं, है ना। तो ये रिट जारी कर, क्यों, क्योंकि उनका वो निर्धारित कार्य है, उनकी वो ड्यूटी बनती है कि वो काम करे, वो नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं परमादेश के आधार पर कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारा
और इनका ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारा ये काम करें, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगी, परमादेश देगी और ये रिट्स जारी कर दे कि आप ये तुरंत काम करो। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड रिट्स। अब बात करते हैं अपन तीसरी रिट्स की, जिसका नाम है प्रतिषेध या निषेध। लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन अर्थात निषेध, रुक जाओ। अर्थात यदि मान लो कोई संस्था हुई, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई या फिर कोई पर्टिकुलर अधिकारी हो सकता है, यदि वो अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो मान लो कोई पुलिस के अंदर है ना, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ाई हो गई और उसका जानकार है, वो पुलिस के अंदर है, और लेकिन वो थोड़ा उसकी जो मतलब पुलिस चौकी पड़ती है वो थोड़ी बाहर पड़ती है, मतलब जिस एरिया में वो अभी रह रहा है उससे बाहर है, मतलब जिस एरिया को इंसान है उस उस एरिया में वो चौकी नहीं है, लेकिन दूसरे एरिया में चौकी है, वहां पे जो पुलिस है उसके जानकार है। तो उसने क्या किया कि उस पुलिस चौकी में कहा कि यार इसने इसने ये कर दिया, इसको थोड़ी सबक सिखा। तो वो क्या कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, उसके साथ कोई बदतमीजी कर ली। तो ये निषेध के अर्थार्थ क्या हो गया कि उसने क्या किया, अपने अधिकार से बाहर जाकर, मतलब वो जो एरिया वो उसके अधिकार में नहीं, उस अधिकारी के अधिकार में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उस एरिया में जाकर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है या फिर अपने अधिकार दिखा रहा है। तो वहां पर यदि कोई रिट जारी कर दे, सुप्रीम कोर्ट में कोई मतलब अपील दायर कर दे, और सुप्रीम कोर्ट वहां पर यदि वो आदेश दे कि आप क्या करो, आप जो ये काम कर रहे हो ये आपके अधिकार में है नहीं, तो आप ये छोड़ दो, जो जिनके अधिकार में है, जिस अधिकारी के अधिकार में है उसको ये सौंप दो, वो अपना काम देख लेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर दखल अंदाजी करने की। तो ये हो गया प्रतिषेध, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ हो गया प्रोहिबिशन, मतलब जिसको लैटिन भाषा में कहते हैं प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है निषेध। किस कंडीशन में जारी होता है, यदि कोई संस्था या अपने अधिकार से बाहर जाकर यदि कोई कार्य करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रतिषेध निषेध जारी होता है। चौथी है उत्प्रेषण। ठीक है, अब देखो लैटिन भाषा में इसका है ना सर्सियोरी, या फिर इसको सर्टियोरी भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या है, निषेध करना है, मतलब रुकवाना है। अब जो इससे हमने जो पिछली देखी थी निषेध मतलब प्रोहिबिशन, और एक ये उत्प्रेषण मतलब सर्टियोरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। निषेध के अंदर तो क्या हो रहा था, यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसके लिए आदेश आता है, रिट्स जारी की जाती है कि आप तुरंत जहां पर हो वहीं रुक जाओ। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होगा, यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो इस समय जो ये उत्प्रेषण रिट्स जारी होगी उसमें उसको कहेंगे कि इस केस से संबंधित जो आप काम कर रहे हो वो छोड़ दो, आप मतलब यहीं रोक दो, और इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप हमारे पास लेके आओ। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेषण, ये होता है आदेश। इस प्रकार का आदेश होता है कि इसके अंदर जो भी केस चल रहा है, चाहे वो खत्म हो गया हो या फिर वो चल रहा हो, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन ध्यान रखना है। यदि कोई केस खत्म हो चुका है तब भी क्या कर सकते हैं, इस उत्प्रेषण के तहत वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंडर वो जो भी हायर अथॉरिटी है, मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट से मंगवा सकती है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट अपने जो नीचे उनके जो कोर्ट होते हैं उनसे मंगवा सकती है ना। तो वो क्या कर सकती है, यदि जो केस है वो चल रहा है उस कंडीशन में भी मंगवा सकती है, यदि वो केस खत्म हो चुका है तो उस कंडीशन में मंगवा सकती है। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेषण, इनमें होता है ये नॉर्मली अर्थ। तो देखो लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है इसका, सर्टियोरी। ठीक है, याद रखना। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, निषेध, मतलब रोकना, रुक जाओ यहीं, रुक जाओ जहां पे हो वहीं रुक जाओ। ठीक है, किसी संस्था द्वारा अपने अधिकार से बाहर, अर्थात कब जारी किया जाता है, यदि कोई संस्था अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई काम करती है तो उस कंडीशन में जो हायर अथॉरिटी होती है, जैसे कि हाई कोर्ट होता है, वो लोअर कोर्ट से उनसे क्या कर सकता है, जो वो काम है वो रुकवा सकती है, और उसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट होती है वो अपने पास मंगवा सकते हैं। ये अधिकार होता है हायर अथॉरिटी का। अब बात करते हैं अपन अधिकार परीक्षा की। ठीक है, इसका लैटिन भाषा में नाम क्या है, को वारंटो, है ना। इसका लैटिन भाषा नाम है को वारंटो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। इससे संबंधित एक केस याद आ रहा है कि बिहार के अंदर एक अधिकारी ऐसे हुए थे जिन्होंने क्या किया था कि उनका कोई अधिकार तो था नहीं उस पद पर। बेसिकली इसका अर्थ क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मौलिक अधिकार है कि यदि जो अधिकारी है हमारे सामने तो हम उसको ये पूछ सकते हैं कि आप ये किस अधिकार पर इस पद पर आप बने हुए हैं। ठीक है, इस पद की जो गरिमा है क्या आप उसके लिए उचित है ना। मतलब आपने जैसे कि हम आईएएस अधिकारी की बात करते हैं, कोई यदि आईएएस अधिकारी बनता है तो कितना बड़ा एग्जाम देता है, कितने इंटरव्यू देता है, कितनी मेहनत करता है, उसके बाद वो उस पद पर पहुंचता है। उसी प्रकार से यदि किसी भी पद पर कोई अधिकारी है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास इसका अधिकार है, आप इसके ऊपर रहने लायक हैं। ठीक है, तो हम ये पूछ सकते हैं।
और यदि वो हमारे साथ जबरदस्ती करे या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जो उसको नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं और उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि आप बताओ कि आप किस अधिकार से इस पद पर हो। और ऐसा एक केस हुआ था और बिहार का कुछ एक अधिकारी था जिसको फिर मतलब पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि वो अवैध रूप से उसके ऊपर था, है ना, उसका कोई अधिकार था नहीं उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको फिर उस पद से हटा दिया गया था। तो ये अधिकार पर परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको सुनकर ताजुब होगा कि ये जो रिट जारी करने वाला जो टर्म है, इसके अंदर हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर मिली हुई है ना। कैसे? पहला पॉइंट तो 32(3) अनुच्छेद 32(3) के आधार पर, हमने इस क्लास में भी बात की है कि अनुच्छेद 32(3) के आधार पर संसदीय कानून की हाई कोर्ट्स भी क्या कर सकता है, मौलिक अधिकार से संबंधित वो जो 5 रिट्स है वो जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ वो 5 रिट्स ही जारी करता है और जो हाई कोर्ट है वो इन 5 रिट्स के साथ साथ, ये जो 5 रिट्स है, इन 5 रिट्स के साथ साथ एक और रिट्स जारी कर सकता है, उसका नाम है इंजंक्शन। अर्थात यदि मान लो आपको तुरंत कोई काम करवाना है, ऐसा कोई काम है जो अर्जेंट है, आप चाहते हो कि ये इसी वक्त हो जाए, इसी वक्त इसका फैसला आ जाए, परिणाम घोषित हो जाए, इससे संबंधित यदि कोई रिट जारी कर सकता है तो वो हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 226 के तहत वो क्या कर सकता है, ये रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जारी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये वाली रिट जारी नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 रिट जारी करता है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, और जो हाईकोर्ट वो 5 रिट्स ये तो जारी करता ही है, और एक करता है जो इंजंक्शन है, मतलब तुरंत आपको निजात पाना है, तुरंत आप चाहते हो इसका परिणाम निकल जाए, और अनुच्छेद कौन सा है, 226। अब दूसरा पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके हनन होता है ना, तभी ये 5 रिट जारी होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 तो यही कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं ये 5, ठीक है। लेकिन यदि आपका मान लो मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि विधि और जो मौलिक अधिकारों में डिफरेंस क्या हो जाएगा। जैसे कि संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 के अंदर था, उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधि का अधिकार बना दिया था। तो मैंने कहा था ना कि विधि का अधिकार और मौलिक अधिकार में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो हम जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे तब जरूर से पढ़ेंगे, तो वो आज हम पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार यदि आपका है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत वो रिट जारी करता है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट है ना, ये इस अनुच्छेद के तहत बाध्य है कि उसको ये जो रिट्स है वो जारी करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हाई कोर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बाध्य नहीं है, वो जारी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो जारी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि विधि का अधिकार बन चुका था, वो संपत्ति का अधिकार के तहत यदि आप सुप्रीम कोर्ट के में जाते हो, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत यदि आप सुप्रीम कोर्ट से चाहो कि वो रिट जारी कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के तहत ही रिट जारी कर सकती है, अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन हाईकोर्ट में ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट क्या कर सकती है, यदि आपके किसी विधि, मतलब आपका कोई अधिकार जो कि विधि अधिकार है, विधि अधिकार मतलब वो अधिकार आपको संविधान ने दिया है, भारत के संविधान ने यदि वो आपको अधिकार दिया, अर्थात वो आपका विधि अधिकार है, तो उस विधि अधिकार के तहत भी हाईकोर्ट क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो रिट जारी करने के यदि हम देखें तो इसके अंदर जो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, ज्यादा सुपीरियर है। ज्यादा सुपीरियर हो गया ना हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से उससे ज्यादा सुपीरियर है, किस कंडीशन में, रिट जारी करने की कंडीशन में। तो सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, हाई कोर्ट किस कंडीशन में। तो आज की क्लास से हमने देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 5 अपनी रीड्स दी, ठीक है ना, वो 5 रीड्स हमने आराम से इसके अंदर पढ़ लिए। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, ठीक है, जिसको हिबस कॉर्पस कहते हैं, निषेध हो गई जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, उत्प्रेषण हो गई, है ना, और परमादेश हो गई, और पांचवी और लास्ट हो गई, पांचवी और लास्ट कौन सी होगी, पांचवी और लास्ट में हो गई ये अधिकार परीक्षा, है ना, पांचवी और लास्ट हो गई अधिकार परीक्षा। तो ये 5 हमने रीड्स इसके अंदर पढ़ी है, ठीक है। यदि आपको जो ये क्लास है अच्छी लगी हो, कंटेंटफुल लगी हो, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं क्लास डालता हूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आराम से पढ़ते रहो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।